हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी का एक और टॉपिक जो कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कहते हैं सीआरआर। पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल, इसको अच्छे तरीके से समझना, अगर नहीं समझ आए तो पॉज करके दोबारा से समझ लेना। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट्स है उसमें में से कितना परसेंट उसको, उस डिपॉजिट्स में से कितना परसेंट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जितना भी टोटल डिपॉजिट्स है एक बैंक के पास, उसमें में से कितना परसेंट सेंट्रल बैंक या हेड बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ेगा, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो या सीआरआर। तो चलिए अब सिंपल इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक के पास मिनिमम डिपॉजिट्स का कितना, जो डिपॉजिट्स है उसका कितना मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट कराना है। सीआरआर इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक या आरबीआई या फिर हेड बैंक ऑफ द कंट्री फिक्स करता है, एंड इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। मनी सप्लाई के हिसाब से इसको चेंज कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं कि सीआरआर क्या होगा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सीआरआर इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट, जब भी मनी सप्लाई हाई होता है या इन्फ्लेशन होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। अब बैंकों को ज़्यादा परसेंटेज आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराने, जितना ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कराएंगे, परसेंटेज डिपॉजिट कराएंगे, उतना बैंकों के पास कम पैसे बच जाएंगे लोन्स देने के लिए। और अगर वो लोन्स कम देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये तो बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ लो मनी सप्लाई या डिफ्लेशन। तो इस केस में मार्केट में ऑलरेडी पैसा कम है तो कैश रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाएगा। अब बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स में से कम पैसे उधर जमा कराएंगे। अगर कम पैसे जमा कराएंगे तो अगर उन्होंने पहले फालतू जमा कराए हुए हैं तो वो निकलवा भी तो सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मोर कैपेसिटी आ जाएगी ताकि वो लोन्स दें, और वो ज़्यादा लोन्स देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फोर्थ पॉइंट पे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।